हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेडिसिन इन मटेरिया मेडिका। सो हम दो मेडिसिन आज डिस्कस करेंगे, एबिस कैनाडेंसिस एंड एबिस नाइग्रा। ये दोनों मेडिसिन मैंने ऐसे लिखी है, उसकी जो एक्शन होती है वो सेम होती है। इससे आपको इजीली ये दोनों मेडिसिन याद रहेगी। तो फर्स्ट हमें याद रखना है कि जो एबिस कैनाडेंसिस और एबिस नाइग्रा दोनों की फैमिली कॉनिफेरे है। और ये जो एबिस कैनाडेंसिस है वो होमलॉक स्प्रूस में से बनती है, और ये जो एबिस नाइग्रा है वो ब्लैक स्प्रूस में से बनती है। अब इस दोनों की स्पीयर ऑफ एक्शन कहाँ है? अब ये जो एबिस कैनाडेंसिस है उसकी स्पीयर ऑफ एक्शन स्टमक एंड यूट्रस में है, मतलब उसके जो सिम्टम है वो स्टमक से और यूट्रस से रिलेटेड होगी। और जो एबिस नाइग्रा है उसकी स्पीयर ऑफ एक्शन स्टमक एंड चेस्ट में है। तो डिफरेंट यही हुआ कि दोनों के स्टमक में तो सेम एक्शन है, पर यूट्रस में इस एबिस कैनाडेंसिस की है और जो नाइग्रा है उसकी चेस्ट में है। तो फर्स्ट ये जो एबिस कैनाडेंसिस है उसके सिम्टम्स क्या है? मतलब कीनोट ग्रेट डेबिलिटी विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लाई डाउन एंड रेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब कि एबिस कैनाडेंसिस का पेशेंट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रेस्ट ही करता है, उसको ग्रेट डेबिलिटी होती है लाई डाउन की। सेकंड इज अ ग्रेट एपेटाइट इवन टेंडेंसी टू ईट फार बियॉन्ड द कैपेसिटी फॉर द डाइजेशन। तो यहाँ पे स्टमक से रिलेटेड इसका क्या होता है कि उसको ग्रेट एपेटाइट होती है, मतलब कि उसकी जो डाइजेशन की कैपेसिटी होती है उसके बियॉन्ड ये ईट करता है, इसलिए यहाँ पे बोला है टेंडेंसी टू ईट फार बियॉन्ड। अब ये जो उसकी जो टेंडेंसी है एपेटाइट की उसकी है वो ग्रेट होती है, इसकी वजह से उसको डिस्टेंशन होगा स्टमक पे और एब्डोमेन में विथ सीवियर पाल्पिटेशन ऑफ द हार्ट। अब जब भी उसको एब्डोमेन में डिस्टेंशन या स्टमक में डिस्टेंशन होता है उसके साथ उसको सीवियर पाल्पिटेशन होगा हार्ट में। अब उसके यूट्रस रिलेटेड कौन कौन से सिम्टम होते हैं? यूटेराइन प्रोलैप्स होता है विथ सोर फीलिंग एट फंडस ऑफ द यूट्रस, ये रिलीव होगा प्रेशर से। तो आपको याद रखना है कि जो एबिस कैनाडेंसिस है उसका जो पेशेंट है उसको यूटेराइन प्रोलैप्स होता है विथ उसको सोर फीलिंग होगी, फंडस ऑफ यूट्रस है वहाँ पे, और ये जो सारे सिम्टम है वो प्रेशर से रिलीव होगी। अब यहाँ पे जो एबिस नाइग्रा है उसके कौन कौन से सिम्टम है स्टमक से और चेस्ट रिलेटेड? तो फर्स्ट स्टमक रिलेटेड उसके सिम्टम होते हैं सेंसेशन एज इफ अ हार्ड बॉइल एग हैज लॉर्ड इन द कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक। मतलब उसको ऐसा सेंसेशन होता है कि जो हार्ड बॉइल एग होता है वो लॉर्ड हो जाएगा कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक में, और यहाँ पे उसका था ग्रेट एपेटाइट। तो ये स्टमक के रिलेटेड होते हैं। पेन इन द स्टमक ऑलवेज कम आफ्टर ईटिंग। तो हमें ये याद रखना है कि उसको जब भी वो ईट करता है उसके बाद उसको स्टमक में पेन होगा। अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है तो हमें एबिस नाइग्रा हम सोच सकते हैं। थर्ड इज डिस्पेप्सिया स्पेशली ऑफ द एज आफ्टर ऑफ द टी एंड टोबैको। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एजेड पर्सन होते हैं उसको आफ्टर टी या टोबैको के बाद स्पेशली डिस्पेप्सिया होता है, मतलब कि जब भी वो टी ड्रिंक करते हैं तो उसके बाद उनको डिस्पेप्सिया होगा। अब डिस्पेप्सिया मतलब कि आपको डिफिकल्टी होती है डाइजेशन में, उसको हम डिस्पेप्सिया बोलेंगे। अब चेस्ट के रिलेटेड कौन कौन से सिम्टम हुए वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट उनको पेनफुल सेंसेशन होगा चेस्ट पे, चेस्ट कैन नॉट बी फुल्ली एक्सपांडेड, मतलब कि समझ लो आपकी जो चेस्ट है उसमें अगर कफ होता है वो फिलअप हो जाएगा, तो इसकी वजह से आप फुल्ली एक्सपांड नहीं कर पाओगे चेस्ट। तो ऐसा ही सेंसेशन सेम होता है, ये एबिस नाइग्रा होता है उसमें। हार्ट एक्शन हैवी एंड स्लो टैकीकार्डिया, मतलब कि उसकी जो हार्ट की एक्शन होती है वो हैवी हो जाएगी और स्लो हो जाएगी, इसकी वजह से उसको टैकीकार्डिया होता है। और अब उसको डिस्पनिया होता है। अब डिस्पनिया क्या होगा? तो उसको जो डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में उसको हम डिस्पनिया बोलेंगे। अब ये जो सारे सिम्टम है वो लाइंग डाउन से एग्रावेट होते हैं। तो ये दोनों सिम्टम ऐसे आपको याद रखना है। अगर एबिस कैनाडेंसिस है तो उसको सिम्टम होंगे स्टमक से और यूट्रस से रिलेटेड। अगर एबिस नाइग्रा है तो उसके सिम्टम होंगे स्टमक से और चेस्ट रिलेटेड।